करिय नहीं काना। क्यों बर रहे बालक एक स्वभाव। हाँ हाँ क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। हाँ हाँ इन्हीं न संत विदुष का। तो फिर मैं अपना दोषी किसे मानूं राम? संत लोग इन्हें इतना दोष नहीं देते। हाँ हाँ और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं हाँ उसमें भी इसका अपराध नहीं। फिर अपराधी कौन? तेहि नाही हाँ हाँ कछु काज बिगारा और अपराधी में नाथ तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं राघवेंद्र? चाहता हूँ हाँ हाँ कृपावा को हाँ हाँ वध वधबो गोसाई। हाँ हाँ आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध करें, मेरा वध करें, मुझे बांध मो पर करियो नहीं दास। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? और यदि प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध न शांत हो हाँ हाँ तो कहियो बेगी जही विधि रिस जाई तो मुनि नायक कैसे सोई करियो कैसे कैसे ऋषि कैसे चला जाए क्रोध? देखो 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 अपने भैया को। हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तरीक, इसका मुझको करने दो। यही के हट जाओ राघवेंद्र। अगर आज उसके कंध पर मैंने कुल्हाड़ा उठार सामने बताओ। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कर नहीं मुजरत, आप ऐसा न करें नाथ। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध करें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़। क्योंकि है नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? अरे सभी कहेंगे यही है राम जिससे लोग को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा दिया। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्या वासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल लेंगे, निकाल दो इस राम को। यही है अपने भाई का हत्यारा जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा दिया। राघव और हे नाथ, राघवेंद्र मना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? और मना मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी और मुझसे पूछेगी भैया, अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज दिन रात प्रसादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण? तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊं? क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो,
लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप मां के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। सुना वही राम, क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे तो मम सिरा रखो, ये कलंक लग जाएगा। उठे राघवेंद्र, ये मुझसे पीछे उठे। प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। राम, क्योंकि है नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उससे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है, और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन छोटे भाई दिए। और मुझे तो उस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। राघव, आकुल व्याकुल मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु कोर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का राघव, ये प्रभु नोनिया, ये प्यारे पितु का राघवेंद्र, प्रिय बादला, मेरे प्राणों का राम, प्रभु प्राणाधार, संभालो। नैनों की पुतली प्रणत पा। राघवेंद्र, हे पुजवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूं। नहीं नहीं राम, भगवान भिखारी ये मांग रहा, उठ जाओ राम, उठो। भैया के प्राणों की भिक्षा, संभालो अपने आप को राम। भगवान राघवेंद्र, भिखारी मांग रहा, संभालो अपने आप को राम। भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा
हाँ हाँ प्रभु वध करके नहीं नहीं राम पूरन कर लो की इच्छा। संभालो अपने आप को। मैं बिना लखन के भगवन राघव किस तरह अवधपुर जाऊंगा। राघव मैया पूछेगी कि मेरा नगर कहाँ। मैया पूछेगी कि मेरा नगर कहाँ। राघवेंद्र तो क्या कह कर समझाऊंगा। संभालो अपने आप को राघवेंद्र। बताओ बताओ पूजवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। राघव इतना करना हम दोनों की राघव छातियां मिला देना स्वामी। गल बहिया डाले हुए युगल राघव हमको लपेट देना स्वामी। राघवेंद्र क्योंकि है ना, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदर। इसलिए मैं आपसे आखिरी निवेदन करता हूँ, राघव आखिरी विनय यह राम करे। राघवेंद्र फिर दया कर वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहा दे। संभालो अपने आप को राम। संभालो नेत्र से बहने वाली इस धारा को। सचमुच राघव तुम्हारी करुणा कर नेत्र से बहकर धरती में गिर गई तो सोचो भला राम की करुणा का भार क्या ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, असमय में हो जाएगा प्रलय, समाप्त हो जाएगा ये संसार। इसलिए कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अब गुणों से भरा ये आपका भाई है, बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं तेरे भाई के खट खट मारने का निश्चय करके बढ़ा भी, लेकिन पाया क्या कि मरने के लिए भी राम खड़ा है और मारने के लिए भी राम खड़ा है। इसलिए एक निश्चय किया कि राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं राम, अरे बिछड़ोगी यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना है। यदि महाना सही ध्येय रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को। जाओ छोड़ दिया राम। बाहई नहात दहर सी छाती भाग कुठार कुंठित नप घाती। क्या हो गया? बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनू फूला। 60 मुद्राएं विनोद कठेरिया सुजौर।
पिंटू दूधिया प्रेमपुर और 100 मुद्राएं अजय सचान और गुड्डू सचान सुजौर इन महान मूर्तियों को अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा मुहूर्त अनुकूला अब वो आए जो बोया है वो आए काटे का परी कहाँ कह एक है दोनों। अच्छा सुना दो आए सुना दो वही जाए दोनों। वह तुम कही रह रहा है कि एक है दोनों दोनों एक है ईमान नहीं रहे वही तो समस्या खड़ी है। नहीं वो तो एक ही है दोनों और क्या हरी हर कूद पड़े वैसे ऐसा है भागो हमें क्या करना है जैसे देव जरा अब कह दे कि कूद पड़े अब कूद गए तो संभालेंगे ब्यास जी संभालेंगे ठीक है कूद पड़े हो हरी हर वाह आ गया एक है दोनों क्योंकि राम और शिव में कोई भेद नहीं है। वो जहाँ भेद वहाँ भेद नहीं है। भेद बहुत से लोग कहते हैं राम जी बड़े शंकर जी बड़े हम तो कहते हैं कि हरि हर एक है दोनों ना ये कम है न वो कम है। कोई पूछे कोई प्रमाण हाँ मेरी दृष्टि गई कहा ये रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में। क्या समानता हुई इसमें सागर की पुत्री लक्ष्मी सागर और हिमालय की पुत्री मैया पार्वती पर्वत अद्भुत संयोग। क्या ससुर घर गजब कर दिया और क्या ससुर घर दोनों रहते हैं न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों न ये कम है ना कम है। आपने बढ़िया बताया रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में। वैसे तो सब जगह रहते हैं पर लोग मानता है इसलिए स्वीकार कहा जहां प्रभु नहीं पर वो रहते क्षीर सागर में वो रहते हैं तो एक पर्वत एक सागर लेकिन समानता यहाँ नहीं है। आपने कहा ससुर घर दोनों रहते हैं न ये कम है ना। बढ़िया अच्छा पंडित जी रहते तो ससुर घर में है पक्का ठीक है ध्यान से सुने जरा। अरे हम बहुत ध्यान लगाए रहते हैं ससुर घर में पक्का ठीक पर ससुरों के प्रति देखो भैया क्या कह रहा है ससुरों तुम बेटा ससुर का चाहे ससुरों का न हमरे आए न हमें कोनो समस्या कहा तो तुम ससुरों का और चाहे ससुर का न हमारे आए न हमें कोनो अब आगे कोनो संभावना नहीं। अरे बाल ब्रह्मचारी अरे ब्रह्मचारी कहे भाई 5 कौनों का भाव का भा कुछ नहीं भाव बिगड़ाए रहे बताओ। अब एक बाल ब्रह्मचारी और सब ऐसे हैं को जाए अपनी कन्या के लिए इनके घर में। हर व्यक्ति सोचता है कि जो घर बरकुल हो अनुरूपा तो करिए विवाह सुतई अनुरूपा घर बढ़िया हो बर बढ़िया हो कुल बढ़िया हो। इनके कुल सोचता है व्यक्ति कि जौने घर में महतारी सुरक्षित नहीं है हमारे बिटिया बोलता रहता है पांचों भाई कुंवार के कुंवार कुंवार क्या शब्द है दोनों व्यवहारिक है लोग तुम्हारा इसलिए ज्यादा लालित देता। अच्छा तुमने क्या तुलना नहीं ये व्यवहार दोनों का अच्छा नहीं है। क्या है इन्होंने क्या किया इन्होंने सिंधु को डांटा इन्होंने सिंधु को डांटा कब डांटा विनय न माना ठीक डांटा सिंधु को डांटा और इन्होंने क्या किया उन्होंने दक्ष सिर काटा। शाबाश रहते ससुर घर में है पक्का पर ससुर का मान हरने क्या स्वर है न ये कम है ना वो कम है। हरी हर चलो एक है एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा क्या पूछा शंकर बाबा भांग पीते हैं जोड़ी बैठी हमने कहा पीते हो चाहे न पीते हो और चढ़ती जरूर है विजया विजय तुम पूछना क्या चाहते हो। उसने कहा शंकर बाबा भांग पीते हैं
नशे में रहते हैं, राम जी क्या पीते हैं, हमको अच्छा फांसे हो यार। भगवान शंकर के चरणों में ध्यान लगाया तो एक मार्ग मिला और एक बड़ी अच्छी तुलना मिली कि वो पीवे प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम, और ये पीवे भंग का प्याला। तुलना नशे में ज्यादा चल गए, दूर ही रहे हो भला। नहीं नशे वालों से हम दूर रहते हैं। देखो भैया कह रहे हैं जय सिया राम। नशे में, कैसे नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरी हर एक है दोनों, न ये कम है ना। क्या बढ़िया जोड़ा, ये पीवे प्रेम का प्याला। और ये कह भी रहे थे राम ही केवल प्रेम। सूत्र लोग पढ़ते हैं पर उसका जीवन में आचरण, अरे जब प्रेम प्यारा है तो इसको जीवन में उतारो भाई। ये पीवे प्रेम का प्याला। और भोले बाबा भांग का प्याला, वो पीवे भंग का प्याला। यहां तक तो ठीक था। फिर कहा नशे में, और नशे में कहने के बाद कलाकार तो वही है जो पूरी अभिव्यक्ति जो है शब्द के अनुसार दी, कलाकार पूरा पूरा वही। कहा नशे में, अभ्यास जी नशे में देखा, कहा नशे में, बस करो। कहे भैया सही बताओ, ये भांग वाला नशा है? नहीं भांग वाला नहीं, भांग की चर्चा कोनो कही रहा है। झूम रहे हो इससे, तो ये भांग वाला तो है ना, भांग वाला, भांग ना बड़ा बता कि बड़ा वाला गिलासों में जो डूबे फिर नौबरे जिंदगानी में, कितने बह गए बोतलों के बंद पानी में। प्रेम वाला, ये प्रेम वाला है, बोतल वाला नहीं, चिंता न करो। अरे बोतल वाला प्रेम वाला एक है, तब तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो बोतल वाला नशा है, वो लोग ध्यान से सुने बोतल वाले, और प्रेम का नशा है, इसमें काफी समानता। जो बोतल पीते हैं, मैं बता रहा हूं, छोड़ो, बार बार पीते हो, चढ़ेगी फिर उतरेगी, फिर पियो फिर चढ़े, फिर समस्या खड़ी है। हम बताए दे रहे, एक बार पी ले दोबारा पीने की जरूरत नहीं है, एक बार की और पूरा पूरा मिलेगा। बोतल जो पीते हैं, जो लोग मदिरा पीते हैं, तो देखिए मदिरा पीने वाले की स्थिति क्या होती है। और आप हैं भैया राम शनेही जी, आपकी ओर से 51 वर्ष मुद्राएं। फेरिया 10 रुपए प्रभु राम जी के चरणों में, 10 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लखनलाल जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। आइए महाराज, जो मदिरा पीते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, शराब पीते पीने वालों की स्थिति हम लोग देखते हैं क्या जी, शरीर शिथिल हो जाता है। वाणी क्या कहना है पंडित जी, पुरुष सूक्त के मंत्र निकलते हैं, रुद्र सूक्त, वेद सूक्त सब निकलते हैं। और जिस समय चलते हैं तो धरे हो तो गिरे हो, ऐसा है ना, यही लक्षण होते हैं। प्रेमी व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। प्रेमी व्यक्ति व्यासी जब भाव विह्वल होता है तो उसका भी शरीर शिथिल होता है। वाणी जब बोलता है प्रेमी तो प्रेम लपेटे अटपट। एक मैं आपको उदाहरण रामचरितमानस का दे रहा हूं। एक समाज जा रहा था, कहाँ का? अयोध्या का, बहुत बढ़िया, पूरा दल जा रहा था। ठीक है। और देखो सब पिए रहा, सब लगाए रहा, अयोध्या के लोग भी पीते हैं। सब क्या पिए थे? सब पिए थे। वह है मदीना जी, काहे की? अब सही जगह होगी काहे की, हम कान ठेके न पहुंचे। काहे की, काहे की दिव्या जी, कहा करत करत मनोरथ जैसे जिए जाके, और जाई स्नेह, स्नेह प्रेम, जाई स्नेह सुरा सब छाके।
की मदिरा से छके हुए जा रहे हैं। लक्षण भी तो होंगे, पूरे पूरे दिखाओ जरा। बिऊहल बिऊहल बचन प्रेम बस बोलही और शिथिल अंग, शरीर के अंग कैसे शिथिल अंग, पगमग पगमग डग डोलही रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। प्रिया सम्मान करने में न ये कम है, इधर आओ। अन्योन्यास्य संबंध है, कोई एक पक्ष आत्माश्रित नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। सेवक स्वामी सखा सिए के हित निरपदि सब बीती तुलसी। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, का चाहता है भैया के मोर्चे में लगा रहे ना हैं। मुस्कुराए रोवे हैं? हाथ जोड़कर विनय करते हो, छल बस विनय, छल कर, छल है तुम्हारी अंदर। बकई कुठार अब युद्ध करो या तो राम कहलाना छोड़ दो। देखो युद्ध करोगे तो न्यायोचित मृत्यु का अवसर मिलेगा, और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत मार डालूंगा। ध्यान दो, क्या तुम्हें भी अहंकार है? जैसे धनुष तोड़कर भगवान शंकर का धनुष तोड़कर समूचे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। हे महामहिम, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी चूक बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? आप कहते हैं कि तू ब्राह्मण कह करके मेरा निरादर करता है, बोलस निडर विप्र के भोरे। तो हे नाथ, यदि सचमुच हम आपका ब्राह्मण कह करके निरादर करते हैं, तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे से नवाएं? चाहे वो देवता हो, चाहे दैत्य, चाहे राजा हो, चाहे बड़ा बलवान योद्धा हो, यदि युद्ध भूमि में हमें ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों ना हो। क्योंकि क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध भूमि में डर गया, उसने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। केवल ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो ब्राह्मणों से डरता है वह सारे संसार से निर्भय। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर्मति के। एक प्राचीन दृश्य मेरे नेत्रों के सामने आ गया। एक बार मेरे बाबा भरत ने नारायण को परीक्षार्थ वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया। प्रत्युत्तर में अतीव कोमलो चरणम, तुम्हारे कोमल हति, चरण कोमल है, ऐसा कहकर विप्रवंश की महिमा का व्याख्यान किया। आज मैंने राम को भी बड़े अपशब्द कहे, लेकिन प्रत्युत्तर में विप्रवंश कैसे प्रभुताई, राम तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते, फिर कौन हो? कौन हो तुम? राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात हो रामा। जोरे पानी बोले बचन रामा, हृदय न प्रेम अमात हो रा। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति केवल ये सोच रहा होगा, जिनको मारने के लिए परशुराम फरसा लेकर खड़े थे, ऐसा भला क्या जान लिया कि हाथ जोड़ लिया। आज मैंने जो जाना है, वास्तव में मानव जीवन की फलश्रुति वही हो सकती है। क्या जाना है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारी गए पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य सोई प्रभु अपने भगतन हित, मिथिला में रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं,
तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है नारायण कि मैं आपकी वंदना कर सकूं। अरे करहु का मुखाइक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने त्रैलोक को भ्रमण किया है नारायण, पर ऐसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया। अरे राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने, मैंने देखा है कि पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव। दोबारा प्रभु नाम संकीर्तन देते हुए अपने अपने धाम को जाएंगे। सभी लोग बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम। श्री राम बोलिए रामचंद्र की, जय जय लखन लाल की, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय जय राम। कही के जय जय रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। हाँ 20 रुपए छोटे